बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी एप्लीकेशन क्या है, इस पर किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर आपने अपने अकाउंट में किस तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ज़िंदगी एप्लीकेशन में पैसे किस तरीके से डिपॉज़िट करने हैं और औरों को पैसे किस तरीके से सेंड करने हैं, पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। बताऊंगा, समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से ज़िंदगी एप्लीकेशन को यूज़ करना है। ज़िंदगी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपने प्ले स्टोर में यहाँ पर सर्च करना है ज़िंदगी ऐप डाउनलोड। तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये सवाल किया जाता है कि ज़िंदगी एप्लीकेशन क्या है। तो आसान जवाब यह है कि ज़िंदगी एप्लीकेशन एक ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, जहां पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट करने हैं। पैसे डिपॉज़िट करने के बाद आप ज़िंदगी एप्लीकेशन से पाकिस्तान के किसी भी बैंक में पैसे सेंड भी कर सकते हैं और किसी भी बैंक से ज़िंदगी एप्लीकेशन में पैसे रिसीव भी कर सकते हैं। ये जेएस के या इजी पैसा का अल्टरनेटिव है। जेएस के या इजी पैसा में आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं किसी की सीएनएसी या किसी के बैंक के अकाउंट में, या किसी जेएस के या इजी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक वैसे सारे फंक्शनैलिटीज़ आपको ज़िंदगी एप्लीकेशन में मिलेंगे। सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद आपने अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, उसके बाद आपने अपने ज़िंदगी अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट करने हैं। डिपॉज़िट करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या इसके अलावा जैज़ कैश या इजी पैसा या किसी की सीएनएसी पर अगर आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो सारे काम आप ज़िंदगी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जेएस बैंक वालों ने ही लॉन्च किया है जैज़ कैश या इजी पैसा के मुकाबले में। ऐप डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। नीचे बॉटम में देखें कि दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, एक क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा लॉगिन। तो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो उसके लिए आपने क्रिएट एन अकाउंट पर करना है क्लिक। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने डिटेल्स देने हैं। वेलकम टू ज़िंदगी ऐप, लेट्स स्टार्ट विद ए बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेम एज इट अपीयर्स ऑन सीएनएसी। आपने यहाँ पर वो नाम देना है जो आपके सीएनएसी पर है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं देते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, बाय कंटिन्यूइंग यू एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद लिंक माय ज़िंदगी अकाउंट ऑन ट्रस्ट आईडी। तो इनको आपको चेक को रहने देना है। अगर चेक नहीं है प्रेस करके चेक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो नाम लिखना है जो आपके सीएनएसी पर है। मैं अपना नाम दे चुका हूँ। उसके बाद आपने अपनी फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल एड्रेस को छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को चेक करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नेक्स्ट की बटन आपको बॉटम में शो होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे न्यू पेज पर। यहाँ पर आपसे सीएनएसी की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। वेलकम टू ज़िंदगी, एंटर और स्कैन योर सीएनएसी नंबर। अगर आपके पास सीएनएसी है तो उस पर भी आपके पास यहाँ पर सीएनएसी का नंबर लिखा होगा और डेट ऑफ इश्यू होगी। तो ये दोनों डिटेल्स आपको नीचे फिल करने हैं। तो यहाँ पर देखें कि एंटर यूर सीएनएसी नंबर। यहाँ पर आपने अपने सीएनएसी का नंबर देना है जो आपके पास आपके सीएनएसी पर होगा। उसके बाद एंटर सीएनएसी डेट ऑफ इशू, मीन्स कि किस डेट पर आपका सीएनएसी इशू हुआ था वो आपने एंटर करना है। तो वो आपके सीएनएसी पर यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर सीएनएसी एंटर कर देता हूँ। मैं एंटर कर चुका हूँ अपना सीएनएसी डेमो के तौर पर। उसके बाद आपने एंटर सीएनएसी डेट ऑफ इशू देना है। तो वो आपकी सीएनएसी पर होगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो चुकी है, प्रॉम्प्ट विंडो है। तो आपने यहाँ पर किस डेट पर आपका सीएनएसी इशू हुआ था वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की खातिर लिख रहा हूँ मंथ नवंबर, और
के स्टेट पर मेरा CNS इशू हुआ था और वो ईयर थी, तो यहाँ पर मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ 2009। उसके बाद आपने ओके पर करना है क्लिक। यहाँ पर आपकी CNSE की डेट ऑफ इशू आ जाएगी। ये हमने एंटर किया अपना CNSE नंबर, उसके बाद हमने एंटर किया अपने CNSE की डेट ऑफ इशू। अब आपने नेक्स्ट पर करना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये तीसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीसरा स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पिन सेट करना है। सेट योर पिन, क्रिएट योर 4 डिजिट लॉगिन पिन। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर जो पासवर्ड आप एंटर करेंगे उसी पासवर्ड को आपने नीचे कंफर्म करना है। ये आपको जहन में रखनी है क्योंकि बाद में लॉगिन करने के लिए आपको ये पिन इस्तेमाल करना है। तो ये डिटेल्स देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी कि वेरीफाई योर अकाउंट। आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स योर मदर नेम। जो CNSE और डेटा ऑफ इशू आपने दी होगी उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली नादरा से डेटा फेच करेगा और आपसे यहाँ पर कंफर्मेशन किया जाएगा कि यहाँ पर आपने अपने अम्मी का नाम सेलेक्ट करना है। 4-5 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपके अम्मी का भी नाम होगा, तो यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपने अम्मी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में आपके अम्मी का नाम होगा। उसके बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट बन चुका है। योर ज़िंदगी अकाउंट इज़ रेडी टू यूज़, मीन्स के मैंने सक्सेसफुली ज़िंदगी ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं और इसको लॉगिन करके यूज़ करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद मैं दोबारा से ज़िंदगी ऐप को ओपन करूंगा और अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा। तो आपके सामने भी ये स्क्रीन होगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पर वो मोबाइल नंबर देना है जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ पर आपने वो पिन देनी है जो पिन आपने सेट की थी। तो मैं पिन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे पिन देकर लॉगिन पे क्लिक किया तो दोस्तों मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। जैसे आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपके सामने भी यही इंटरफेस होगी। यहाँ पर पहली बात ये कि मेरे पास इस वक्त बैलेंस ज़ीरो है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जैज़ कैश और इजी पैसा का अल्टरनेटिव है। मीन्स कि यहाँ पर आप पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो पेमेंट सेंड करने और रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन में डिपॉजिट करना है। ज़िंदगी एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपको कॉर्नर में ये आइकन नज़र आएगा, तो आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस शो होंगे। इस एप्लीकेशन में पैसे डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर, जिसमें मोबाइल नंबर आपका होगा। मीन्स कि आप इस मोबाइल नंबर से ही अपने ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा IBN मीन्स के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अगर आप लोग अपने ज़िंदगी ऐप में मोबाइल नंबर से डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बैंक अकाउंट नंबर से अपने ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट करके दिखाऊंगा। तो मैं बैक जाता हूं और आपको यहाँ शो करवाता हूं, इसको रिफ़्रेश करके कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त कोई बैलेंस नहीं है। अब मैं आपको इजी पैसा से ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको इजी पैसा से ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा। तो मैं अपने इजी पैसा अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से अब मैं डिपॉज़िट करूँगा अपने ज़िंदगी ऐप में। तो इसके लिए बैंक ट्रांसफ़र पर, उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे बैंक्स आ जाएंगे। यहाँ से ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट करने के लिए आपको सर्च करना है JS बैंक। तो मैं यहाँ से JS बैंक सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने सर्च किया JS बैंक तो यहाँ पर ये आ चुकी। अब देखें कि सिलेक्ट रिसीवर्स डिटेल इंटर अकाउंट नंबर और IBN। जो आपको ज़िंदगी ऐप में अकाउंट नंबर मिला था और IBN, वो इनमें से आप कोई एक यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ज़िंदगी ऐप का नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद एंटर पर्पज़ ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से कोई एक सेलेक्ट करें। तो मैंने बिज़नेस किया, उसके बाद ये ऑप्शनल है, आपने अभी क्लिक करना है नेक्स्ट पर। उसके बाद यहाँ पर देखें कि जेएस बैंक और आपका नंबर यहाँ पर नीचे आपको शो होगा कंफर्मेशन के लिए। एंटर अमाउंट, यहाँ पर जितने पैसे आप सेंड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ से एंटर करना है। मैं आपको समझाने की खातिर 50 रुपये सेंड करके दिखाता हूँ। तो अब आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें कि इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस अकाउंट में, नीचे जेएस बैंक लिखा हुआ है। तो ये डिटेल्स आपने कंफर्म करना है कि इस नंबर से सेंड हो रहे हैं और इस बैंक अकाउंट मींस कि इस ज़िंदगी अकाउंट नंबर पर हमारे पैसे अभी ट्रांसफ़र होने लगे। तो कितनी अमाउंट है, 50 रुपये। तो ये सारे डिटेल्स चेक करने के बाद आपने सेंड नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके इजी पैसा अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे ज़िंदगी ऐप में। अब हम चेक करते हैं ज़िंदगी ऐप में कि हमारे पैसे 50 रुपये डिपॉज़िट हुए हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं फिर से ज़िंदगी ऐप में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि जो पैसे हमने डिपॉज़िट किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बैलेंस के सामने ये रिफ़्रेश की आइकन है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, आपके सामने ये देखें कि 50 रुपये डिपॉज़िट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है। तो ज़िंदगी ऐप में पैसे डिपॉज़िट करने के बाद अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी यही स्क्रीन होगी। यहाँ पर आप ज़िंदगी डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके अकाउंट का नाम होगा और यहाँ से भी आप कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी बैलेंस शो होगी जिसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर। इसके अलावा यहाँ पर मूव मनी की ऑप्शन है और पेमेंट्स की। नीचे स्पिन एंड विन की ऑप्शन है, यहाँ से आप पैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा बॉटम में देखेंगे होम है, मूव मनी, पेमेंट्स और मोर की ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मूव मनी। तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। सेंड मनी, यहाँ पर सेंडिंग लिमिट जो है ना मेरा 25,000 है। तो आपके पास अगर आप बायोमेट्रिक आपकी नहीं है तो आपके पास भी 25,000 होगी। बायोमेट्रिक करने के बाद आपकी लिमिट इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ज़िंदगी, सेंड मनी टू अदर ज़िंदगी अकाउंट। यहाँ से आप किसी भी ज़िंदगी ऐप में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट, सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट और वॉलेट, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में यहाँ से आप पैसे सेंड कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करते हैं ज़िंदगी। तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये देखें कि रेगुलर्स, उसके बाद प्लस की आइकन है, आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने जिस मोबाइल नंबर पर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो देना है। उसके बाद निक नेम देनी है और सेंड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपसे कंफर्मेशन के बाद वो पैसे सेंड हो जाएंगे। मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब हम दूसरे ऑप्शन को करते हैं चेक। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन है बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने चूज़ है बैंक पर यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे बैंक्स हैं। जिस बैंक में आप पैसे सेंड करना चाहते हैं आपने वो बैंक यहाँ से सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं यूबीएल में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से कहा जा रहा है कि अकाउंट नंबर दें या आईबीएन। तो यहाँ पर आपने अपने यूबीएल का या इसके अलावा किसी भी बैंक में अगर आप पैसे सेंड करना चाहते हैं वो देना है और नेक्स्ट करना है। तो मज़ीद ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे बैंक अकाउंट में। इसके अलावा बैक जाते हैं और मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर आप किसी की सीएनआरसी पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रास्ट मीन्स के किसी मोबाइल नंबर पर भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश इन यानी कि रिसीविंग, यहाँ पर अमाउंट आपको बताया जाएगा। मेरे पास 24,950 है। ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर बैंक, यहाँ पर आप जो है किसी भी बैंक से अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो मैं बैक जाता हूँ और देखें पुल फंड्स विया डेबिट कार्ड, यहाँ से आप डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे
मूव मनी में ऑप्शंस। इसके अलावा पेमेंट्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री शो होगी, जितने पैसे आपने डिपॉजिट किए या आपने रिसीव किए या किसी को सेंड किए, तो वो हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस हम चेक करते हैं। स्पिन एंड विन, तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पैसे जीत सकते हैं। नीचे मैं क्लिक करता हूँ स्पिन एंड विन पर, तो ये रोटेट होने लगेगा और उसके बाद लक पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मुझे 5-10 रुपये मिल जाएं, लेकिन कभी कभार ये मिलता भी नहीं है। तो आपके सामने ये देखें कि मुझे 5 रुपये मिल चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। तो मैं यहाँ से कंग्रेचुलेशंस आ चुकी है, यहाँ से आप पैसे जीत सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरी बैलेंस इंक्रीज़ हुई कि नहीं। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको और ये देखें कि बैलेंस इंक्रीज़ हो चुकी है। इसके अलावा आप मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि मूव मनी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, पेमेंट्स समझा चुका हूँ, गिफ्ट, किसी को आप पैसे गिफ्ट के तौर पर सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर मनी, किसी से आप पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, टिकटिंग, इसके अलावा ई वाचर्स है, इंटरनेशनल रेमिटेंस है, डोनेशंस हैं, स्पिन एंड विन है, कैश फ्लोज है, हिस्ट्री है, कार्ड मैनेजमेंट है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये सारे मैं आपको नहीं बता सकता इसलिए कि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। शेड्यूल है ट्रांजैक्शन, उसके अलावा हेल्थ वगैरह नीचे आते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इंश्योरेंस की ऑप्शंस हैं। तो इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा नीचे आप जैसे आएंगे तो आपको इनवाइट की ऑप्शन मिलेगी, तो यहाँ से आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ें थी, क्योंकि ये एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जहाँ पर सिर्फ काम पैसे रिसीव करना और पैसे सेंड करना है, बाकी और कोई यहाँ पर इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरीके से आप ज़िंदगी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं।